हम खड़े हैं भारत विकास परिषद की तरफ से जो निःशुल्क सिलाई सेंटर यहाँ पे चलाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग आपको बैठ देते हैं कि हम बढ़ने के बाद सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, हम कंप्यूटर सेंटर खुलवाएंगे, तो वो काम हम पहले ही ऑलरेडी भारत विकास परिषद की हमारी जो संस्था है, हम पहले ही ये काम कर रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं जो घर से पैसे लगा कर सिलाई नहीं सीख सकती, हम उनको यहाँ पे सिलाई सिखाने का काम कर रहे हैं। हरबंस सिंह कक्कड़ माजरा, वार्ड नंबर 3 जिला परिषद में मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और जिला परिषद वार्ड नंबर 3 में जितने भी विकास के कार्य रुके पड़े हैं उन सबको हम पूर्ण कराएंगे। और सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि वार्ड नंबर 3 से नशे को हमें ख़त्म करना है। नशे की मुहिम हमने ऑलरेडी पहले ही चलाई हुई है। और भारत विकास परिषद में रहते हुए, भारत विकास परिषद में मैं उपाध्यक्ष हूँ, हमारे अध्यक्ष जी साथ बैठे हैं, वर्मा जी हैं हमारे सह संयोजक, और हमारे सचिव जी हैं गौरव गुप्ता जी, सभी मिलके हम लोग जहाँ पे हमें लगता है कि हमें सिलाई सेंटर की ज़रूरत है, कि जहाँ पे गरीब बच्चियाँ फीस देकर सिलाई नहीं सीख सकती, हम वहाँ पे सिलाई सेंटर खोलने की व्यवस्था करते हैं। और हम सरकार से मांग करेंगे, अगर हम चुनाव जीतते हैं, कि ये सिलाई सेंटर हर गांव में खोले जाएं, निःशुल्क सिलाई सेंटर, और कंप्यूटर सेंटर हर गांव में खोले जाएं, ताकि जो गरीब बच्चे शिक्षा के अंदर अपनी फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क जो कंप्यूटर की शिक्षा होगी वो लेके आगे जाके वो कामयाब हो सकें और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। राजनीति भी एक समाज सेवा करने का एक लोगों को मौका मिलता है, कि अगर हमें मौका मिला तो जैसे हम काम पीछे कर रहे हैं, हम उसमें चाहते हैं कि उसमें हम उन कामों की और रफ्तार हम बढ़ा सकें, और सरकार से जितने भी विकास कार्य हम करा सकते हैं अपने वार्ड के अंदर कराएंगे। और हमारा वार्ड नंबर 3 विधानसभा नारायणगढ़ में पड़ता है, तो हमारी कोशिश होगी, सरकार से हम विशेष मांग करेंगे कि हमारे नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए। नारायणगढ़ जिला बनेगा तो हमारे शहजादपुर में बड़ी तहसील बनेगी। बड़ी तहसील बनने से हमारे यहाँ पे जो हमारे काम हैं उनकी और ग्रोथ होगी। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा, या जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट वगैरह, वो शहजादपुर में आए। हम चाहते हैं कि तहसीलदार साहब और SHO साहब, STO बिजली बोर्ड और हमारे पटवारी, आज पटवारी 2 कहीं पे बैठे हैं, 2 कहीं पे बैठे हैं। लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है, किसी को फ़र्द लेनी है, ज़मीनों की जैसे रजिस्ट्री होती हैं। तो हम चाहते हैं कि मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो एक जगह मिलने चाहिए हमें, ताकि बंदा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास साधन नहीं होता, कई लोग बस वगैरह से आते हैं, तो उनको बेचारों को इधर उधर भटकने में बहुत दिक्कत होती है काम कराने में। तो अगर एक जगह अधिकारी बैठे होंगे तो वो व्यक्ति एक जगह से अपने सारे काम करा सकता है। तो ऐसी सुविधा हम शहजादपुर के अंदर भी चाहते हैं, जैसा नारायणगढ़ में मिनी सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। क्योंकि अगर नारायणगढ़ जिला बनेगा तो शहजादपुर में कुदरती ही बड़ी तहसील भी बनेगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी शिक्षा के लिए। और उसमें ITI वगैरह जैसे बहरामपुर में है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी सरकार की तरफ से स्टाफ पूरा किया जाए। स्टाफ पूरा होगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आगे अपने रोज़गार के अपने साधन जुटाएंगे, या फिर वो जॉब में जाएंगे। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या है रोज़गार की, और रोज़गार लेने के लिए सरकार ने ITI को एक बहुत बड़ा माध्यम बना दिया है। नहीं छोड़ेंगे, तो चाहते हैं, क्योंकि आज हम पहले ही जननायक जनता पार्टी में सरकार में हैं, और पीछे मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ मार्केट कमेटी शहजादपुर में, और मंडी में
17 साल तक मैं मंडी प्रधान रहा हूँ। हमें पता है कि अफसरों से कैसे काम कराने हैं, और जो लोग बोल रहे हैं कि हम जीतने के बाद आपके ये काम कराएंगे, वो काम ऑलरेडी हम पहले लोगों के कर रहे हैं। हमें तहसीलदार से, एसटीओ से या थाने में काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे हमारे काम होते हैं। मार्केट कमेटी में वाइस चेयरमैन रहते हुए मैंने लोगों की बहुत सेवा की है। किसी का आंख कट जाता है, किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, उसमें हमने उनको मार्केट कमेटी के द्वारा सरकार से पैसे दिलाने के काम किए हैं। कोई भी व्यक्ति आया और कभी हमने कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, किसी ऑफिसर को पैसे नहीं देने दिए, फ्री में उनका काम किया है। तो हम ऑलरेडी शहजादपुर के अंदर 24 साल से बैठे हैं और लोगों की सेवा करते हैं। शहजादपुर के आज माजरा के लोग मेरे साथ बैठे हैं, इनसे भी आप हमारे बारे में पूछना। हम लोगों का जितना सहयोग हो सकता है वो करते हैं। कहीं पे किसी गरीब लड़की की शादी करनी है, परिवार असमर्थ है, तो उसमें भी हम जाके अपना योगदान देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने गौशाला के अंदर एक अक्कड़ माजरा से वाल्मीकि समाज की लड़की थी, तो उसके परिवार में उसकी शादी के करने के लायक उनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं थे, तो हमने इकट्ठे होकर भारत विकास परिषद की तरफ से मैंने पर्सनल तौर पे भी उनकी काफ़ी मदद की और उस लड़की को एक अच्छा परिवार भी मिला और आज वो बहुत खुश है। तो आगे भी हम चाहते हैं कि हम ऐसे काम करते रहें। और बिलासपुर के अंदर हम गए तो वहाँ पे हमें एक मकान ऐसा मिला, वहाँ पे छत गिरी हुई थी मकान की, उस मकान की हमने छत डलवाने का काम किया, उसके ऊपर लेंटर डलवाया मकान के ऊपर। हमने खुद अपनी जेब से भी पैसे दिए, मैंने मंडी एसोसिएशन से भी पैसे इकट्ठे कराए और मेरे भारत विकास परिषद के जो साथी हैं उन्होंने भी उसमें फंड में बहुत सहयोग किया, तो इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे अध्यक्ष जी हैं जो रिटायर्ड हैं प्रिंसिपल पद से ITI से, तो इनका हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। वर्मा जी हैं हमारे रिटायर्ड हैं MES से। और मैं खुद सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने जाट रेजिमेंट में रहते हुए 1965 और 71 की जंग लड़ी है और उन्हें रक्षा मेडल के नवाजा गया था मिलिट्री के अंदर, आर्मी में रहते हुए। तो इस तरह से मेरा बेटा बैठा है निखिल, 16 साल की उम्र में ये नेशनल खेल के आया था और गोल्ड मेडल ये क्रिकेट के अंदर लेके आया है। तो हम बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि हमने समाज की भी सेवा करनी है और हमने अपने स्तर पे समाज के अंदर अपनी पहचान भी बनानी है। तो इस तरह से हम वार्ड 3 में कामयाब होते हैं। तो कोई भी समस्या हम वार्ड की नहीं रहने देते, क्योंकि सरकार से हमें फंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी काम वार्ड नंबर 3 में विकास के पूरे कराएंगे। धन्यवाद। अभी गुरु नानक देव जी की जन्म शताब्दी आ रही है, तो आप गुरु नानक देव महाराज जी का जो जन्म दिहाड़ा है उसके पर्व आप जितनी जनता है आपके वार्ड की, हरियाणा की, या देश विदेश में बैठे हैं उनको बधाई देना चाहूँगी। बिल्कुल बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि सिख धर्म के अंदर अगर कहीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म ना लिया होता तो शायद आज हम हिंदू ना होते। इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सिखों से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और मैंने अपने घर में 10 गुरुओं की फ़ोटो ऑलरेडी पहले ही लगाई हुई है और मैं दिल से सिख धर्म को बहुत सम्मान देता हूँ। और जब भी कार्यक्रम कोई मेरे गांव में गुरुद्वारा में होता है तो उसमें हमारी टीम बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और भारत विकास परिषद के अंदर भी हम गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन बहुत, या उनका जो तेग बहादुर जी की जयंती होती है उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हम ऑलरेडी सिख धर्म का बहुत मन से आदर और सत्कार करते हैं। मैं सारी संगत को गुरु नानक देव जी के जयंती पर हाथ जोड़ के सबको सत श्री अकाल बोलता हूँ। और मैं सारी साध संगत कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3 में आप मुझे मौका दीजिए। मेरा निशान है जीप का, जीप में मोहर लगा के कामयाब कीजिए। मैं आपकी कोई भी समस्या वार्ड नंबर 3 में नहीं रहने दूंगा, ये मेरा सभी से वादा है।